हम लोग सीखेंगे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले रैकरिंग समझते हैं कि रैकरिंग होता क्या है। समझिए रैकरिंग क्या होता है। 0.7 पर रैकरिंग, ये रैकरिंग रैकरिंग मतलब क्या, बार बार रिपीटेशन 0 7 7 7 7, इसको कहते हैं रैकरिंग। रैकरिंग समझ में आ गया। और थोड़ा सा समझते हैं 0.86 मतलब 6 पर रैकरिंग है, मीन्स क्या है 0.866666, ये क्या हो गया रैकरिंग। रैकरिंग मतलब समझिए एक पॉइंट से इधर भी ले लेते हैं 14.25 पे 25 पे रैकरिंग, तो क्या हो जाएगा 14.252525। रैकरिंग मीन्स समझ में आएगी, जिसमें रैकरिंग मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये हम लोग को समझना है कि ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है। देखिए फ्रैक्शन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। रैकरिंग मीन्स समझ में आ गया। अब फ्रैक्शन जस्ट लाइक वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 0.7 रैकरिंग, आपको क्या बताए थे, रैकरिंग मतलब 7777 रिपीट हो रहा है। मगर इसको जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जिस पर रैकरिंग रहता है, जितना डिजिट पर, कितना डिजिट पर रैकरिंग है, एक डिजिट पर रैकरिंग है, तो नीचे 9 होगा। समझिएगा क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाते हैं। 0.86 रैकरिंग, किस पे रैकरिंग है, 6 पर रैकरिंग, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे भी कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आएगा। पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना ही नीचे भी डिजिट आता है, मगर क्या आएगा, रैकरिंग कितना डिजिट पर, 1 डिजिट पर है, तो 9, और कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पर नहीं है, तो यहाँ पास 0। ऊपर क्या बचा 86, और इसमें माइनस करेंगे, जो इसमें जो रैकरिंग नहीं है, जो डिजिट रैकरिंग नहीं है, उसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 86 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या चाहिए आ जाएगा हम लोग का 78/90। थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। 13.86 पर रैकरिंग है। अब इसका मीन समझिए क्या है। आपको मैं बोला कि पॉइंट का इधर वाला डिजिट पे नहीं ध्यान दीजिए, पॉइंट का इधर वाला डिजिट, पॉइंट के इधर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, मतलब हम लोग के नीचे कितना आएगा 2 डिजिट। रैकरिंग कितना डिजिट पर, 1 डिजिट पर, तो कितना 9 लगेगा, 1 9 लगेगा। और कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, 0। हमेशा जो नीचे लिखेंगे नीचे ही, सिर्फ पॉइंट के इधर वाला, इधर से हम लोग को मतलब नहीं है। मगर जब ऊपर वाला अब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे 1386, और रैकरिंग कितना पर नहीं है 138, ये तीनों डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो इस पूरे को माइनस करेंगे 138, इसको माइनस करेंगे तो कुछ आंसर आएगा 16 में से 8 8, 7 में से 3 4, 3 में से 1 2, 190, ये आया। अब थोड़ा सा और समझने का कोशिश कीजिए, एक अलग एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है 0.675। अब 2 डिजिट पर रैकरिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, मतलब हम लोग का नीचे कितना आना चाहिए 3 डिजिट। रैकरिंग कितना डिजिट पर है, 2 डिजिट, जितना रैकरिंग उतना 9, 2 डिजिट पे 2, कितना पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 पर रैकरिंग नहीं है, तो 0। हमेशा जो नीचे लिखेंगे वो पॉइंट के बाद जितना डिजिट, इधर वाले से हमको मतलब नहीं रहता, जस्ट लाइक ये वाला समझिए, पॉइंट के इधर कितना था 2 डिजिट था, तो हम लोग 2 ही डिजिट नीचे लिए, इधर वाला से नहीं है। अब इसको बनाना क्या है, ये तो लिखने सीख लिए कि नीचे कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि 6 6 7 6 7 5 6 7 5 6 7 5 में से किस पर रैकरिंग नहीं है, 6, जिस पर रैकरिंग नहीं रहता उतना हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते, तो क्या हो जाएगा 669/99990। समझ में आया होगा। अब थोड़ा एडिशनल आपको फिर से बताता हूँ कुछ और, जस्ट लाइक समझिए 13.869, यहाँ पास आपका 2 डिजिट पर रैकरिंग। अब इसको कैसे बनाएंगे तो समझिएगा, पहले हम आपको बताते हैं नीचे। अब इस पे ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो मेरा भी कितना आना चाहिए 3 डिजिट, जितना डिजिट पर बार रहेगा उतना 9, कितना डिजिट पर बार है 2, तो 2 को 9, कितना डिजिट पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो यहाँ पास 0। ये बात समझ में आ गया। अब समझिए पूरे डिजिट को लिखेंगे 13869, और जितने पर बार नहीं है ये तीनों को, पॉइंट के इधर वाले को भी काउंट कर देंगे माइनस करने से में 138। बार बार समझिएगा नीचे कैसे लिख रहे हैं, नीचे हम लोग देख रहे हैं पॉइंट के बाद इधर वाला देखकर, और ऊपर जब देख रहे हैं तो जितना पे रैकरिंग नहीं है सबको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जस्ट लाइक क्या दिया हुआ है 0.7 बार, तो फर्स्ट को हम लोग बनाएंगे ए नंबर, तो ए नंबर क्या हो जाएगा 0.7 बार, तो 7/9, क्योंकि 1 डिजिट पर है बार। बी नंबर सीखते हैं कैसे है 69 मतलब कितना डिजिट है
कितना डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, तो कितना 9 होगा, 2 9 होगा, 2 9 और ऊपर 6 9 ही रहेगा, क्योंकि ऐसे ही है। इसको तो कट भी कर सकते हैं, जितना से कट हो रहा है, जैसे ये कट हो रहा है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 23/33, इसको कट कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक देखिए सी नंबर क्या दिया हुआ है, कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो हम लोग का नीचे कितना आएगा, 3 डिजिट। अब देखिए तीनों डिजिट पर बार है, मतलब तीनों क्या आएगा, 9 9 9 और ऊपर क्या आ जाएगा 8 1 3, ये बन गया सी नंबर। अब देखिए डी नंबर क्या दिया हुआ है, 0.74, एक पर बार है, तो हम आपको बताएं पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो नीचे भी कितना आएगा, 2 डिजिट, तो एक डिजिट पर बार है, जितना बार है उतना 9 और जितना डिजिट पर बार नहीं उतना 4। यहाँ पास क्या आएगा 74 और जितना बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 4 और 3, तो क्या आएगा 67/90, ये आपका डी नंबर हुआ। इसी तरह आप ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या दिया हुआ है, 0.687, मतलब कितना डिजिट पर रैकरिंग है, 2 डिजिट पर रैकरिंग है, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो पॉइंट सॉरी ई नंबर देखिए, ई नंबर क्या दिया हुआ है 687, कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो नीचे भी कितना आना चाहिए, 3 डिजिट, कितना डिजिट पर बार है, 2 डिजिट, जितना डिजिट पर बार उतना 9 और जितना डिजिट पर बार नहीं है उतना 0, एक डिजिट पर बार नहीं है, पूरा लिखेंगे 687, सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, जिस पर हम लोग का बार नहीं है, जिस पर हम लोग का रैकरिंग नहीं है, मतलब 6 पर रैकरिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 681/990। आपको समझ में आ गया होगा ई नंबर तक कैसे काम हो रहा है। बार बार मैं लास्ट बार आपको एक बार और समझा रहा हूँ, जितना डिजिट पर पहले तो हम लोग को सिर्फ मतलब है पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना ही डिजिट नीचे आएगा, जितना डिजिट पॉइंट के बाद रहेगा उतना ही डिजिट नीचे आएगा, और जितना डिजिट पर रैकरिंग रहेगा उतना 9 होगा, और उसके अलावा जो डिजिट है जिस पर रैकरिंग नहीं है उतना 0 लगाएंगे। इधर पॉइंट के इधर वाले डिजिट को हम लोग नीचे में कुछ भी कंसिडर नहीं करते हैं। जस्ट लाइक अभी हम लोग बनाएंगे एच नंबर, आई नंबर, तो समझ में आएगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हम लोग अब करेंगे एफ नंबर ईथ नंबर तक बना लिए थे। अब देखिए 517 कितना पर रैकरिंग है, 1 पर रैकरिंग है, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3, नीचे कितना आएगा 3, रैकरिंग कितना डिजिट पर है, 1, जितना रैकरिंग उतना 9, और कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, 2 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 2 0। यहाँ पास जो लिखा हुआ है पूरा नंबर लिखेंगे 517, और जितना पर रैकरिंग नहीं है उतना इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5 1, तो यहाँ आ जाएगा 7 में से 1 6, 11 में से 5 4 6 4/9 0 0, जी नंबर, ये बन गया आपका एफ नंबर। जी नंबर में क्या है 6741, कितना डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, और पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट है, 4 डिजिट, पहले जितना डिजिट पर बार उतना 9, और कितना डिजिट पर बार नहीं है, 2 डिजिट पर बार नहीं है, 0 0। अब सेम पूरा नंबर लिखेंगे 6741, और इसमें से जितना पे बार नहीं उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 67, ये समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, आपको जी बन जाएगा, जे बन जाएगा, हम बताते हैं आपको एच और के कैसे बनेगा। देखिए एच का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग को सिर्फ पहले पॉइंट के बाद दिखना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, कितना आ गया यहाँ नीचे 3 डिजिट, कितना डिजिट पर रैकरिंग है, 2 डिजिट पर, जो डिजिट पर रैकरिंग है तो 2 9, और कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 0। हम लोग देखिए 2 डिजिट पर रैकरिंग था तो 2 9 लिए, और 1 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद इधर का ही सिर्फ काम कर रहे हैं, तो 0। अब इसको लिखेंगे तो पूरा डिजिट को एक साथ मर्ज लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 4 नहीं लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 4 5 7 8, इसमें से जितना पर रैकरिंग नहीं है, अब पॉइंट के इधर वाले को भी काउंट करेंगे, 4 5 दोनों पर रैकरिंग नहीं है तो इस दोनों को, नीचे वाले को सिर्फ पॉइंट को ही देख के, पॉइंट के राइट साइड जो रहता है उसको ही देख के लिखते हैं, लेफ्ट साइड से मतलब नहीं है, मगर जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो जितना पर रैकरिंग नहीं रहेगा, पॉइंट के इधर हो या उधर हो, उससे मतलब नहीं है, पूरे को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना होगा। जस्ट लाइक के नंबर समझिए, के क्या है आपका 25 पर रैकरिंग है और 43 पर रैकरिंग है, टोटल कितना डिजिट है, 4 डिजिट, मतलब हम लोग का नीचे कितना आएगा, 4 डिजिट, कितना पर रैकरिंग है, 2 डिजिट, तो 2 को 9 आया, और कितना पर रैकरिंग नहीं है, 2 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है तो 2 0 आया। यहाँ तक समझ में आ गया, पूरे को एक साथ लिखेंगे 1 1 4 3 2 5। अब कितना पर रैकरिंग नहीं है, तो हम लोग का रैकरिंग नहीं है 1 1
4 3, इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो आएगा वो आंसर आ गया। आप लोग को रैकरिंग समझ में आ गया होगा, रैकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और कैसे कैसे सॉल्व करें। अब हम लोग इससे रिलेटिव एक्सरसाइज, ये तो क्वेश्चन था एक समझने का बेसिक, मगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन इस टाइप में आएगा 0.11 और 0. थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिएगा, 0.1 का रैकरिंग या 0.11 का रैकरिंग क्या हुआ। 0.1 का रैकरिंग को क्या लिख सकते हैं 0.11111 और इसको क्या लिख सकते हैं 1111, तो सेम चीज़ है, मतलब मीन्स 0.11 का रैकरिंग मतलब क्या 0.1 का रैकरिंग मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, क्या लिख सकते हैं 1/9। इसी तरह 0.2 का रैकरिंग को क्या लिख सकते हैं 2/9। ये बात समझ में आया होगा। अब समझिए यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.11 को क्या लिख सकते हैं 1/9 प्लस 2/9, ये ऊपर वाला हो गया इंटू 3। अब इस और नीचे वाले को क्या है, अब नीचे वाले को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी भी आपको 37 दिखेगा, क्या दिखेगा 37, 0.37 और पूरे पर रैकरिंग, तो क्या हो जाएगा 37 कितना डिजिट पर रैकरिंग है 3 डिजिट, नीचे कितना आएगा 3 डिजिट 3999। एक कॉन्सेप्ट और है 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 111। 37 को जब 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 999। इसको याद रखिएगा। 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111, एक स्पेशल नंबर है। 37 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99, जैसे यहाँ पास कट करना रहता तो 37 1 जा 27 बार में कट हो जाता, ये स्पेशल नंबर है। अब यहाँ पर समझिए इसको कैसे लिखिए 0.1 का रैकरिंग मतलब 1/9, 0.2 का रैकरिंग मतलब 2/9 और इंटू 3। तो यहाँ पास अपने कॉमन बेसिस पे कर सकते हैं, बेस सेम है तो नीचे 9 रहेगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया 3/9 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा, तो ऊपर क्या आ गया 1, ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे क्या है हम लोग का रैकरिंग 0.37 का हाँ 0.037 का रैकरिंग। आप यहाँ पर सीखे 37/99, इसको समझिए 0.3037 का रैकरिंग को लिखते कैसे हैं, तो आपको पता है 3 डिजिट पे रैकरिंग है तो कितना 9 होगा, 3 को 9 होगा, ऊपर क्या बचा 37 और 37 का टेबल में आता है कितने बार में 27 बार में, मतलब ये किसका क्यूब आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/27 और 127 किसका क्यूब है 1/3 का क्यूब है, मतलब 1/3 ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स आंसर क्या हुआ 3, इसका आंसर क्या होगा 3। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट समझिए A, B and C are 3 single digit number such that 0.ABC, ABC, ABC, ये बार बार क्या रिपीट हो रहा है ABC, ABC मीन्स क्या लिखा हुआ है 0.ABC का रैकरिंग, यही लिखा हुआ है। इक्वल टू क्या आना चाहिए 26/37, तो A प्लस B प्लस C क्या होगा, मीन्स आपको क्या बोला A B C Y क्या है 999 इंटू 26 बाई इक्वल टू ये किसके बराबर है 26/37। A B C रैकरिंग 3 डिजिट पर है 999 इंटू थोड़ा सा यहाँ पास गलती हो गया था, सॉरी बाई मिस्टेक, 6 6 या 12 का 2, 1 कैरी 1 को भूल गए थे, 7 2 9 एंड 1 10 का 0, 1 कैरी यहाँ क्या आया 7, यहाँ पास हम लोग का क्या आया 702। इसका मीन समझिएगा ABC इक्वल टू क्या हो गया 702। इसका मतलब क्या होता है ABC मतलब क्या होगा 700 प्लस 00 प्लस 2, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, तो ऐसे इसको डिफाइन किया गया है। इस सबको ऐड कर देंगे 7 प्लस 0 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 9, आंसर क्या होगा इसका 9। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन m and are such the integer, क्या बोला गया है इंटीजर o 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 9, m/810 0.99 n 5। यहाँ m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है m/810 इक्वल टू 0.9 n 5 पर रैकरिंग। अब इसका मतलब रैकरिंग समझ में आ गया होगा कि 3 को 9 होगा, क्या होगा 39 होगा, मीन्स क्या हो गया m/810
810 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 9 होगा हम लोग का, 3 9 होगा, मतलब 9 एंड 5 बाई क्या हो गया 9 9 9। अब समझिएगा, जब 9 9 आया तो जरूर है ये 37 से कहीं ना कहीं कट हो रहा होगा, ये 37 से ये कट हो रहा होगा, नहीं तो ऐसा नंबर कुछ होगा कि कुछ हो यहाँ कुछ ना कुछ ये 37 नंबर से कट हो रहा हो। सॉरी, फिर से मैंने ये गलत डिवाइड कर दिया, इस डिवाइड को फिर से मैं बताता हूँ आपको। एट 810 9 9 9 यहाँ पास 27 का टेबल से कट हो रहा है 30 बार में, ये 27 का टेबल से कट हो रहा है 37 टाइम्स में, ये 30 डिवाइड में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 30 कहीं ना कहीं ये कट हो रहा होगा, ये 37 से ये कट हो रहा होगा, तो आपको पता है 37 का टेबल में 9 से स्टार्ट है, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 9 9, मगर ये तो 995 है ना, तो मतलब कि ये छोटा है, तो समझिएगा 37 ये कितने बार में जाता, ये कट हो सकता था। ऐसा कोई नंबर लेना इंटीजर लेने के लिए कि ये डिजिट से ये पूरा कट हो सके, तो इसमें 37 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा हम लोग के पास 7 7 2 6 9। अभी भी आंसर नहीं आया, एक बार और 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 925, मतलब n का वैल्यू हमको पता चल गया कि यहाँ पास क्या है 2 है, क्या है n का वैल्यू 2 है, क्योंकि ये 37 से ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। यदि यहाँ पास हम लोग 2 रखें, n का तो वैल्यू पता चल गया हम लोग के पास 2 है, यहाँ पास जब 2 रखेंगे तो 37 का टेबल में ये कट हो जाएगा, कितने बार में कट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो ये आता कितना था 27 बार में आता था, तो आएगा कितना 25 टाइम्स में, ये 30 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 25 इंटू 30 कितना होगा 750, तो क्या आया 750। m का वैल्यू क्या आया, m आया आपका 750, दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n, तो क्या आया 752। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्या यहाँ पास हुआ क्या, हम लोग को इंटीजर बनाना था, इंटीजर, तो ऐसा नंबर लेना था कि 37 से ये कट हो सके, तो हम आपको एक चीज़ बताए हैं 37 इंटू 27 इक्वल टू क्या होता है 999। यहाँ पास 9 से तो स्टार्टिंग है, मगर 9 से छोटा लेना है, तो हम लोग कितना 37 सब्ट्रैक्ट किए, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करना था, 2 बार सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पास 27 आता था, यहाँ पास 2 बार 37 को 37 2 बार हटाएंगे तो यहाँ भी तो 27 नहीं होगा 25 होगा, तो 37 को 25 से कट किए, यहाँ n का वैल्यू क्या आया था 2 आया था। देखिए यहाँ पास है क्या, यहाँ पास भी है ए बी सी पर बार है, उसके दे व्हाट विज द वैल्यू शुड बी द मल्टीपल्स टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, समझिएगा ए बी सी पर बार, यही क्वेश्चन है आपको, मीन्स इसको लिख क्या सकते हैं ए बी सी बाई 999। अब हम लोग को ऐसा नंबर लेना है कि हम लोग को बनाना क्या है इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू बनाने का मतलब कि कोई फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, ऐसा नंबर हमको यहाँ पास लेना है कि ये 99 पूरी कट जाए, तो क्या होता है 1000 में तो आता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, 2997 भी आता है 99 में और 1998 दोनों आता है, मतलब आंसर क्या होगा बोथ 2997 और 1, यहाँ पास इसको भी लिखेंगे 2997 रख के सॉल्व करेंगे तो भी फ्रैक्शन में कट जाएगा। यहाँ पास यदि हम लोग ए बी सी बाई 99999 इंटू 1998 भी रखेंगे तब भी ये कट जाएगा। अब यहाँ पास दिया हुआ है m 0.369369 रिपीट हो रहा है 0.531 मीन्स है क्या 369 बाई क्या है 999, यही है, ये हम लोग का कट हो रहा है 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 3 3 4 12 41 बाई 111, उसी तरह क्या है 531 बाई 99, तो क्या हो जाएगा
5 9 45, 5 9 45, 5 6 7 8 9 9 81, 59 मीन्स n के जगह पे हम लोग का क्या आया 41/111। ये तो समझ में आ गया कैसे हम लोग चेंज करते हैं। m बराबर क्या है 59/111। अब m के जगह पे हम लोग इसको वैल्यू रखेंगे और n की जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे, मीन्स तो 1/41/111 प्लस 1/59/111, ये ऊपर चला जाएगा 111/49 प्लस 111/59। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई। इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 9 1 जा 9, यूनिट डिजिट पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। आंसर हम लोग का क्या होगा ए होगा। ये तुरंत कर लिए। मैं इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 41 × 59, यहाँ चला जाएगा 111 × 59 प्लस 111 × 41। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर दोनों जगह कॉमन है तो ऐसे भी तो ले सकते हैं, 11 को कॉमन लेके 59 प्लस 41/41 × 59 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100। देखिए यही आ रहा है ए नंबर, समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन 8.74 6.47 इस टाइप का क्वेश्चन है, तो पूरे को सॉल्व करने का नहीं, पहले पॉइंट के इधर वाला और इधर वाले को ऐड कर दीजिए। 8 6 कितना हो जाएगा 14, इसको इधर रहने दीजिए। क्वेश्चन हम लोग के लिए बचा क्या 7 4 माइनस प्लस 0.47 पर बार, इसको सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए। नीचे क्या आएगा 90 आएगा, 1 9 0, इसका भी क्या आएगा 90 आएगा, ये समझ में आया होगा। 74 में से 4 67 प्लस 47 में से 4 43 ऐड करेंगे 370 110/90, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या है 9 1 जा 9 1 2/9। इधर हम लोग पॉइंट के इधर वाला को ऐड करके रखे थे 14, तो 14 प्लस 1 क्या होगा 15 2/9। समझ में आ गया होगा। इजी, जस्ट लाइक नहीं, जैसे सीखे उसी तरह नहीं करना है, जितना फास्ट कर सके, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में उतना ही फास्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या किए इधर वाले इस दोनों को ऐड करके अलग कर दिए, फिर इस दोनों को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है, अब उस तरह ऐड किए, अब इसको इस तरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार नीचे 9999 लेंगे, फिर 990 लेंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, ये थोड़ा एक बार टाइम लगेगा फिर सीख जाइएगा। इसको करना क्या है, पहले ये देखिए कि आपको कितना मैक्सिमम कितना डिजिट पर बार नहीं है, मतलब रैकरिंग नहीं है, तो एक डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो हम लोग का दोनों साइड एक डिजिट पर रैकरिंग नहीं होगा। और कितना डिजिट पर रैकरिंग है, यहाँ 2 डिजिट पर रैकरिंग है, यहाँ 3 डिजिट का रैकरिंग है। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एक क्या है 2 डिजिट पर रैकरिंग है और एक जगह 3 डिजिट पर रैकरिंग है। 2 3 जा 6, एलसीएम क्या निकलेगा 6 निकलेगा। लिखने का तरीका समझिए, 8 पॉइंट कितना डिजिट और 5 पॉइंट कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, एक डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 9 आएगा। एक डिजिट पर रैकरिंग नहीं था तो ले लिए एक डिजिट पे। अब कितना डिजिट पर रैकरिंग होना चाहिए, एलसीएम कितना लिए 6, तो यहाँ पास कितना डिजिट लेना होगा हम लोग को 6 डिजिट, 4 6 4 6 4 6। गलती ना हो इसलिए हम लोग 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 4 6 4 6। अब देखिए 9 2 7, तो हम लोग को कितना 6 लेना है, 9 तो आया ही है, 2 7 9 2 7 9 2 7 9 2 ऐड कर दीजिए इसको। 8 9 10 11 13 का 13 एक हासिल, 7 6 14 का 4 एक हासिल, 4 2 6 9 6 15 का 5 एक हासिल, 7 4 11 12 2 एक हासिल, 8 1 9 9 4 13 का 3 एक हासिल, 14 का 4 एक हासिल, 6 1 7 14 का 4 एक हासिल, 8 6 14। कितना डिजिट पर रैकरिंग होना चाहिए, 6 डिजिट पर रैकरिंग होना चाहिए, एक डिजिट पर रैकरिंग नहीं होना चाहिए। इधर वाले को सिर्फ इसलिए लिए कि रिमेनिंग जब बचता है तब के लिए। तो आंसर क्या हो गया हम लोग के पास 14.4743925, 743925 पर क्या है रैकरिंग है। ये
इस तरह हम लोग ऐड करेंगे। जब हम लोग काम करते चले जाएंगे ना तो फास्ट हो जाएगा। इसमें करना क्या है, मैक्सिमम। इस तरह का एक और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। जस्ट लाइक देखिए तीनों हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे कि एलसीएम कितना डिजिट पर है, 2 डिजिट पर, 2 डिजिट पर, 1 डिजिट पर। हम लोग पहले एलसीएम कितना निकलेगा, हम लोग का कितना है 2, 2, 1। एलसीएम क्या निकलेगा 2, मतलब हम लोग का रैकरिंग कितना डिजिट पर होना चाहिए 2। मैक्सिमम कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 3 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे, 2 तो इधर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट लेंगे, 8, 5, 6 सब में लेंगे 3 डिजिट, 7, 4, 7। कैसे लिए 7, अब जैसे लिखा हुआ है 3.74 पर रैकरिंग, मतलब क्या है इसका मतलब 374747474। तो हम लोग को लेना क्या है 747, 3 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है। इसी तरह इसमें भी क्या है 857 पर रैकरिंग नहीं है। अब हम लोग को रैकरिंग कितना लेना है, 2 डिजिट पर रैकरिंग लेना है, 2 डिजिट पर रैकरिंग लेना है। तो 5, 6 और 2 डिजिट हो गया। फिर 7, 4, 7, 4, 6, 6 यहाँ पास, फिर 6, 5 2 डिजिट ले लेते हैं। 4 के बाद क्या आ जाएगा 7, 4, 6, 6। इसको सॉल्व करेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन किए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कितना डिजिट पर रैकरिंग है, तो 2 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 डिजिट। तो हम लोग का रैकरिंग जितना कैल्शियम निकलेगा उतना ही पर रैकरिंग। अब ढूंढेंगे कि मैक्सिमम कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 3 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है। लिखेंगे इसे 2.856, 3 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, 2 डिजिट पर रैकरिंग होना चाहिए 5, 6, और हम लोग एक्स्ट्रा 2 डिजिट ले लेंगे 5, 6। सेकंड वाला कैसे लिखेंगे 3 डिजिट पर रैकरिंग, मैक्सिमम कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पर रैकरिंग नहीं होगा 7, 4, 7, 3 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है। और इसके बाद वाला में क्या है रैकरिंग है, मतलब यहाँ पास हम लोग का 2 डिजिट तो रैकरिंग है ना। थर्ड में हम लोग क्या लेंगे 5.8576666। अभी हमको तीनों को क्या करना है ऐड करना है। तो 6 6 12, 6 6 12, 12 और 7 19, एक कैरी, 6 6 4 10, 1 15 1 16। देखिए एक कैरी आ गया, यहाँ पास काम आएगा। 6 6 12 6 6 12 6 18 20 का 0 2 हाथ में, 6 4 10, 6 4 10, 5 15 16 17 का 7, एक हाथ से 7 14 21 का 1 2 हाथ में, 5 10 14 15 16 का 6 एक हाथ से, 16 24 का 4 2 हाथ में, 5 7 8 9 10 11 12। तो कितना डिजिट पर रैकरिंग होना चाहिए 2 डिजिट पर। इधर वाले को तो वैल्यू, इसको तो सिर्फ लिए इसी तरह 2 डिजिट पर रैकरिंग होगा। आंसर क्या होगा 12.4617 पर रैकरिंग। हर बार सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक पर काम करता है। कैसे काम करता है आपको बताएं कि मैक्सिमम जाना, मैक्सिमम कितना डिजिट पर बार नहीं है, तो 1 डिजिट पर बार नहीं है। तो वैसा हम लोग का होगा जिस पे 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो यहाँ 1 डिजिट पर बार नहीं है, यहाँ 1 डिजिट पर बार नहीं है। मतलब ए तो हो ही नहीं सकता और डी हो ही नहीं सकता, ए और बी और सी में से होगा। तो आप समझिएगा बी और सी में से कैसे होगा। यहाँ रहा आपका कितना डिजिट पर बार है 2 डिजिट पर है, यहाँ 1 डिजिट पर, यहाँ 1 डिजिट पर। एलसीएम लेंगे 2 1 1, एलसीएम क्या निकलेगा 2। तो मैक्सिमम कितना डिजिट पर बार होना चाहिए 2 डिजिट पर, मतलब आंसर क्या होगा बी। यहाँ 1 डिजिट पर बार है, मतलब बिना सॉल्व किए भी हम लोग सिर्फ ये देख के बता सकते हैं कि कितना डिजिट पर बार नहीं है और कितना डिजिट पर बार है। इसको देखकर सारा किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हो रहेगा जिसमें टाइम नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है। अब ऐड सब्सट्रैक्ट था, यहाँ पास क्या है मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला तो सिखाए नहीं थे। अब समझिएगा जब 0.39 पर बार मल्टीप्लाई 0.8 पर बार, आप तो सीख गए हैं। इसको कैसे लिखेंगे 39 नहीं होगा 39, और जितना पे बार नहीं उतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 36 बाई क्या हो जाएगा 1 डिजिट पर 9 है
जीरो। कैसे लिखे समझा देते हैं आपको। 39 ये क्वेश्चन है तो इसको हम लिखने क्या सीखा है, पॉइंट का कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आएगा, जितना पे बार है उतना 9 और जितना पे डिजिट पर बार नहीं है 0। 39 जितना पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 36/90, समझ में आ गया। इनटू इसको क्या लिखेंगे 8/9, 9 4 जा 36, तो क्या है अपने पास 9 4 जा 36, 8 4 जा 32/90 आया ना। इसको हम लोग करेंगे 4 9 36 नहीं है, 3 9 27, 3 9 27, 5, जब हम लोग 32/90 करेंगे तो क्या आएगा 0.5 पर रैकरिंग, मीन्स इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.35 पर रैकरिंग। अब हम लोग का क्वेश्चन बन गया। अब सबसे मैक्सिमम कितना पे रैकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो ऐसा होगा जिस पे 1 डिजिट पर रैकरिंग ना हो। ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 डिजिट दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता कि इसी में दिया हुआ नहीं है, बी होगा नहीं तो सी होगा। अब ऐसा फंसा तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो कितना डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, 0 पॉइंट और 2 कितना डिजिट पर मैक्सिमम रैकरिंग है 2 है। एलसीएम लेंगे 2 1 1, तो एलसीएम कितना होगा 2, मतलब क्या हो गया 4 7 7, 2 डिजिट पर रैकरिंग है। उसी तरह 5 0 3, फिर इसी तरह हम लोग आ जाएंगे 3 5 5, 2 डिजिट पर रैकरिंग था। 5 7 8 9 10, 5 15 का 5 एक हासिल, 7 6 13, 2 डिजिट बढ़ा कर लेना होगा हम लोग को 7 7 0 3 5 5, 7 3 10 5 15 का 5 एक हासिल, 7 6 13 का 3 एक हासिल, 7 3 10 15 16 का 6 एक हासिल, सॉरी यहाँ सब्सट्रैक्ट है, सॉरी बाय मिस्टेक। 0.477 को ऐड करना है 0.503 से, और इसमें सब्सट्रैक्ट करना है क्या 0.355। 7 3 10, 10 में से 5 5, 7 में से 5 2 और 6, ये वाला आंसर होगा सी नंबर। सॉरी देखा नहीं था मैं, इस दोनों को ऐड करना था, फिर इसको इससे क्या से करना था सब्सट्रैक्ट, तो इस दोनों को ऐड किए और इसमें इसको क्या किए सब्सट्रैक्ट किया, सी नंबर आंसर। मतलब कि आप सिर्फ देख के भी बता सकते हैं मैक्सिमम कितना डिजिट पर हम लोग का बार नहीं है, तो उतना पे बार नहीं होना चाहिए, और जितना पे बार है सबका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, उतना पर बार होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक बेसिक समझिए, एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई है, ये नहीं, ये यूनिट डिजिट पर, ये टेंस डिजिट पर है। कहने का मतलब क्या, ये y है और ये क्या है 10x है, समझ में आया, 10x प्लस वाई ये होता है। जस्ट लाइक दिया हुआ है ABC, तो क्या हुआ C है, ये क्या है 10B है, प्लस क्या है 100A है। ये प्राइमरी स्कूल में सीखे होंगे, इसको मत समझिए कि ABC है, नहीं, ये 1s प्लेस पे 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है, तो इसी तरह ये 1s प्लेस पे 10s प्लेस पे 100 प्लेस पे है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे हम लोग का क्या आएगा, नीचे सेम आएगा हम लोग का, क्या आएगा यहाँ पास आएगा हम लोग का 10x प्लस वाई, बाई कितना डिजिट पर बार नहीं है ना, 1 डिजिट पर बार है 9 और 1 डिजिट पर बार नहीं है 0। ये समझ में आ गया। इसमें से सब्सट्रैक्ट क्या होगा, इस चीज़ को समझिए, सब्सट्रैक्ट जिस पर बार नहीं है, मतलब x पर बार नहीं है तो यहाँ क्या होगा x। ये समझ में आया होगा आप लोग को। इसी तरह नेक्स्ट प्लस क्या है y, मतलब क्या है 10y प्लस x, किस पर बार नहीं है, y पर बार नहीं है, माइनस y बाई 1 डिजिट पर बार है 9 और 1 डिजिट पर बार नहीं है 0। ये समझ में आया कैसे लिखे, इस चीज़ को समझिए। एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, तो वही लिखे 10x प्लस वाई, कितना पे बार नहीं है x पर बार नहीं है, तो x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको बताया है। इसी तरह वाई एक्स 10y प्लस एक्स किस पे बार नहीं है, y पर माइनस वाई। 90 कैसे लिखे, डिजिट के कितने पॉइंट के कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट लेंगे, जिस पर बार है उसको 9 लिखते हैं, जिस पर बार नहीं है उसको 0 लिखते हैं, बस ये हो गया। इक्वल टू क्या है 5/9, क्या है 5/9। अब क्या होगा, इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का 90 निकलेगा, और होगा कि क्या 10x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 10y प्लस x माइनस वाई। समझ में आ रहा होगा कि x x क्या हो गया कैंसिल हो गया, x x क्या हो गया कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया। तो हम लोग का बच्चा क्या
10x प्लस 10y बाई क्या है 90 इक्वल टू 5/9। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। यहाँ से दोनों में से 10 कॉमन निकल रहा है तो 10 कॉमन लेके यहाँ पास कट कर देंगे। मीन्स क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया 5। x प्लस वाई इक्वल टू हमसे पूछा क्या गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। समझिएगा इस दोनों में 10x समझ लीजिए यहाँ पास 10 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई नीचे क्या है 10 इक्वल टू इधर क्या है 5। 10 10 कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई क्या आएगा 5 ही आएगा ना। आया बात समझ में। ये फाइनल क्वेश्चन था। रैकरिंग का हम लोग ने हर टाइप किया, आगे भी कुछ मिलेगा तो उसको भी टाइप करेंगे, मॉक में भी मिलेगा टाइप करेंगे। आपको रैकरिंग समझ में आए कि रैकरिंग वाला फ्रैक्शन कैसे करते हैं, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, हर टाइप का हम लोग ने बना लिया।